हेलो डियर, तो आप सभी को स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे। तो आज हम एक आप सभी को बड़ी ही काम की बात बताने वाले हैं। क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए कि बिहार में जीएनएम का एएनएम का एग्ज़ाम होता है। अगर बाई चांस अगर आपका रिजल्ट ख़राब आ जाता है तो जो अदर स्टेट में जो रीटोटलिंग जो रीचेकिंग का प्रोसेस है वो बिहार में नहीं मिलता है। नहीं मिलता है कैसे, आपको हम प्रूफ के तौर पे भी बताएंगे कि अगर रीचेकिंग और रीटोटलिंग का मौका मिलता, स्टूडेंट को खुद प्रूफ करने का मौका मिलता, तो बहुत सारे स्टूडेंट का जो भविष्य है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही शायद अच्छा हो जाता। बट बिहार में ऐसा नहीं होता है। बिहार में इतना लचर व्यवस्था है कि आप जानेंगे तो आपका जो है वो चीज़ें अंदर से सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि कोई स्टूडेंट का रिजल्ट आज रिजल्ट देता है और कल वो क्या करता है, फॉर्म भरवाने लगता है अगले ईयर का। तो इतना लचर व्यवस्था आखिर कैसे है बिहार नर्सिंग काउंसिल में? देखिए, लचर व्यवस्था तो सभी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में है, लेकिन बिहार में कुछ ज़्यादा है। ज़्यादा कैसे है, इस चीज़ से जो है आपको समझ में आएगा। कैसे आएगा, चलिए हम बताते हैं एक एक करके। देखिए, आप लोगों को पता है कि बिहार और एमपी का लगभग कुछ दिनों के फासले में एग्ज़ाम हुआ था। रिजल्ट एमपी का बहुत लेट हुआ, फिर भी बिहार से पहले आ गया। बिहार का बाद में रिजल्ट आता है और जिस दिन रिजल्ट आता है उसके कल होकर ही क्या किया जाता है कि एग्ज़ाम फॉर्म निकाल दिया जाता है अगले ईयर का। मतलब जो एएनएम का स्टूडेंट होंगे, जो फर्स्ट ईयर में होंगे, उनका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया तो सेकेंड ईयर का उनका एग्ज़ाम फॉर्म शुरू हो जाता है रिजल्ट आने के एक दिन के बाद ही। दूसरी चीज़ें, जो जीएनएम फर्स्ट ईयर में होंगे, जो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए और रिजल्ट आया उनका, वो अगले ही दिन ये सुनते हैं कि मेरा एग्ज़ाम फॉर्म भी आ चुका है और एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है। आखिर एक कैसा है, मान गए कोई स्टूडेंट अगर 2-4 नंबर से फेल हुआ है, 6 नंबर से फेल हुआ है, तो वो स्टूडेंट को ये लगता है कि नहीं हमने पूरा लिख के आया लेकिन हमें 2 नंबर कम मिला, 4 नंबर कम मिला। तो वो स्टूडेंट को मौका तो मिले कि अपने आप को प्रूव कर पाए कि हाँ हमने ये लिखा है, लेकिन आपका सिस्टम या आपके कॉपी चेकने वाले के गलती से हमारा नंबर कम गया है, या जो हमें मार्क्स मिलना चाहिए उसमें कम दिया गया है। आखिर स्टूडेंट को प्रूफ तो होना चाहिए कि हाँ वाकई में स्टूडेंट ही गलत है या उनके साथ खिलवाड़ कर दिया गया है। क्योंकि देखा जाता है अक्सर कि जहां नंबर ऑफ स्टूडेंट अधिक रहता है उसमें कॉपी चेकने में थोड़ा त्रुटियां होते रहता है। 4 नंबर के जगह पर 2 ही नंबर मिल जाता है जल्दबाजी में। तो ऐसे में स्टूडेंट को भी तो मौका कुछ मिलना चाहिए, कुछ समय मिलना चाहिए ताकि वो अपने चीज़ों को सुधरवा सके और वो सप्लीमेंट्री से या 1 साल बैक होने से बचे। अब ये हम क्यों वीडियो बना रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। एक एएनएम के स्टूडेंट जो थी वो हमारे पास मैसेज की, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। परेशान इस लेकर थी कि उनका कहना था कि हमें जो है 6 नंबर कम मिला है एक सब्जेक्ट में, कि हमें जो नंबर होना चाहिए पास मार्क उससे 6 नंबर कम मिला है। बट हमने पूरा लिख के आया, हम पूरा कन्फर्म है कि हमारा मार्क्स जो है ये पास क्या इससे बहुत ऊपर आना चाहिए था, लेकिन हमें इसमें भी 6 नंबर कम गया है। मैंने उनको बोला कि रीटोटलिंग कीजिए, रीचेकिंग का आएगा ऑप्शन, तो नहीं। हमने बात किया कॉलेज में तो कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि अगर आप रीटोटलिंग और रीचेकिंग करवाएंगे तो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम जो है आप नहीं दे पाएंगे। तो उनका कहना यही था कि आप रीटोटलिंग और रीचेकिंग अगर करते हैं तो साल भर पीछे चले जाएंगे, यानी सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम आपका जो होने वाला है, जिसका फॉर्म भरा रहा है, वो नहीं हो पाएगा। अब अक्सर होता है कि जो स्टूडेंट फेल हुए रहते हैं तो उनका एग्ज़ाम एनुअल वाले के साथ में ही करा लिया जाता है और उनका जो है फर्स्ट ईयर भी हो जाता है और सेकेंड ईयर भी साथ साथ हो जाता है। लेकिन उनको कहा गया कि अगर आप रीचेकिंग रीटोटलिंग करते हैं तो आप साल भर पीछे चल जाएंगे, मीन्स सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम ही नहीं दे पाएंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ और आप सभी को ये दिखाना चाहता हूँ कि आखिर एक कैसा सिस्टम है कि आज रिजल्ट आए और फिर कल होकर ये पता चले कि मेरा कल से फॉर्म भरा रहा है अगले ईयर का। आखिर कोई मौका नहीं स्टूडेंट के, कोई समय नहीं कि हाँ वो अपने आप को प्रूव कर पाए समय से कि हाँ हमने इतना लिखा है लेकिन हमें इतना ही नंबर मिला है, ये आपका गलती है, मेरा गलती नहीं है, हमने क्यों फेल किया। जो फेल है उसका तो फेल है ही, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मिस्टेक के कारण, ऊपर से मिस्टेक के कारण वो फेल हो जाते हैं। तो ये त्रुटि आखिर मौका देना चाहिए स्टूडेंट के साथ में। कोई इतना पैसा इतना समय लगाता है तो वो चाहता है कि हम एनुअल से पास करें, अच्छे से पास करें, ना कि हम जाए सप्ली में या हम जाए रीटोटलिंग और रीचेकिंग में। फिर भी उसको मौका तो मिले कि रीटोटलिंग और रीचेकिंग करवाने का मौका मिलना चाहिए। अब ये लापरवाही कॉलेज का है या काउंसिल का है, ये तो ऊपर के ही बातें हैं। क्योंकि ये लोग क्या सिस्टम करते हैं ये तो स्पष्ट पता चलता है कि आज रिजल्ट निकलता है और कल होके अगले ईयर का उसका फॉर्म भराने लगता है और 1 डेढ़ महीना के बाद जो है रिजल्ट जो बता दिया जाता है कि आपका 1.5 महीने के बाद एग्ज़ाम भी है।
तो ये सारा चीज़ें एक लेंदी प्रोसेस होता है, जल्दबाजी में चीज़ों को निपटारा करना और किसी को बर्बाद कर देना, किसी को सही कर देना। कहाँ तक ये सही है ये समझ में नहीं आता है। बहुत सारे काउंसिल में लेट होता है, नो डाउट, लेट सब में हो रहा है, लेकिन सब में लेट होता है बट सबको जो है रियलिटी पता चलता है। जो लोग फेल कर जाते हैं 2-4 नंबर से, उनको मौका मिलता है कि आप आइए, रीटोटलिंग रीचेकिंग का फॉर्म भरिए। अगर रियलिटी में आपको कम नंबर मिला होगा तो आपको जो है मिल जाएगा सही नंबर, और आप फेल हुए हैं तो पास भी हो जाएंगे। तो उनको तो अच्छा हुआ ना भाई, फिर उनको मौका मिलता है सप्ली का। तो मान गए सप्लीमेंट्री और एनुअल एक साथ हो जाता है समय बचत के लिए, बट रीटोटलिंग और रीचेकिंग का तो मौका एक बार देना चाहिए, जो सब स्टेट देता है। बट यहाँ बिहार में जो है इसका नामो निशान नहीं मिलता है देखने का। अगर मिलता भी है तो उसको शायद वेबसाइट पर रिलीज नहीं किया जाता है, जिससे सब लोग जान नहीं पाते हैं। अगर मिलता तो वो स्टूडेंट हमारे पास क्यों मैसेज करता, उन्होंने हमसे हेल्प मांग रहा था। अब आप लोग बताइए कि हम क्या कर सकते हैं, जब कॉलेज ही मना कर रहा है कि आप सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे अगर रीटोटलिंग और रीचेकिंग का फॉर्म डालते हैं। तो इसका मतलब रीटोटलिंग और रीचेकिंग का फॉर्म डलाता है बट डिले करता है। डिले करने के कारण बेचारा का सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम छूट जाएगा। तो क्या फ़ायदा ऐसे रीटोटलिंग और रीचेकिंग का, फिर नहीं हो तो ही अच्छा है। और ऐसे भी बहुत लोग जान पाता है, बहुत लोग नहीं जान पाता है। तो ये सब बहुत बड़ी त्रुटियां हैं और इसके पीछे अपना जो है बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं वो चलते रहता है बाद बाकी। लेकिन स्टूडेंट के हित में एक गड़बड़ है, देना चाहिए मौका। ऐसा नहीं है कि आज रिजल्ट निकल जाए और कल हो के अगले ईयर का एग्ज़ाम का डेट भी सुना दे और फॉर्म भी भराने लगे, तो इससे मेंटली प्रेशर में आ जाता है। आप सुनिए, जो स्टूडेंट रिजल्ट का वेट कर रहे थे कि रिजल्ट आएगा तो पढ़ेंगे सेकेंड ईयर का, वो 1 महीना में कितना पढ़ लेगा? नहीं ना पढ़ेगा। कॉलेज में कितना बिहार में पढ़ाई होता है वो सब जानते ही हैं। कॉलेज के पढ़ाई से अगर स्टूडेंट रहे तो हमें नहीं लगता है कि वो 70% भी रियलिटी में नंबर ला पाएगा। बिहार में नंबर बहुत मिलता है धुआं छुड़ा के, लेकिन रियलिटी यही है कि जिसका 60% नंबर आता है उसका 70% नंबर मिलता है बिहार में। ये रियलिटी है। तो ये चीज़ें सब है, त्रुटियां हैं। बाद बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। आपका क्या राय है कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।